हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम डेली बता रहे हैं आपको, विराम चिन्ह अब तक हमने करवा दिए हैं। तो पहले हमने विराम चिन्हों को समझाया है, पहले विराम चिन्ह बताए हैं, फिर उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा को बताया है। अब हम विराम चिन्ह से क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, एक जानकारी वैसे तो सभी लोगों को पता चल गई होगी, जो लोग भी सीटेट के लिए पात्र हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अगर आप चाहें जो इस सीटेट की परीक्षा को देने के लिए अवेलेबल हों तो आप भर सकते हैं। और परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, जहाँ तक है परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। तो चलो देखते हैं विराम चिन्ह, प्रश्न आंसर करते हैं। विराम का अर्थ है ए चलना, सी बिछड़ना, बी ठहरना या रुकना, डी स्वर। तो जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है, विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ मैंने इसका आंसर छुपा रखा है, तो आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन 2, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी चीनी। तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा से माना है, विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से माना है। और विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने 20 बताई है। ज़्यादातर तो 15-12 ही मिलती है, मगर इन्होंने 20 बताई है। और 20 मैंने अपनी इससे पहले की जो वीडियो है उसमें समझा दिया है। तो ये आंसर आप देख सकते हैं, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बता ही दिया है आपको, ए 20, बी 18, सी 17, डी 6। तो इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है 4 अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा अल्प विराम। तो यहाँ देख सकते हैं, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प विराम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये आप देख सकते हैं, हल्का सा कॉमा लगा हुआ है, इसी को अल्प विराम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है? ए, बी, सी, डी। विराम चिन्ह आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जब हम एक साथ कई संज्ञा शब्दों को लिखते हैं तो वहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग करते हुए चलते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। तो आप यहाँ देख सकते, जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन 6, आनंद घर आयो थोड़ी देर रुका। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है? ए, बी, सी, डी। विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप खुद ही देखें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कॉमा। और आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ 2 से अधिक वाक्य आए पर उनके बीच संयोजक न हो
तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अगला क्वेश्चन 7, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ए, वी विराम चिन्ह दिए हुए हैं, सी, डी। तो विराम चिन्ह आप ही को बताने हैं, तो इसका कौन सा विराम चिन्ह लगेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सी। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है, जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 8 है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। तो आप बता सकते हैं समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अल्प विराम और ए अर्धविराम, अल्प विराम, बी उपविराम या पूर्ण विराम कहेंगे, विस्मयादि बोधक। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है बी। बी हो जाएगा। देख सकते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो यहाँ पर इस प्रयोग का, इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो क्वेश्चन नंबर ए अर्धविराम, अल्प विराम, अवतरण या डैश। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा बी अल्प विराम। अल्प विराम एक जैसी संज्ञाएं, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए अल्प विराम, बी अपूर्ण विराम, सी अर्धविराम, डी अवतरण। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ए अल्प विराम। अगला क्वेश्चन, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ए अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी विवरण चिन्ह, डी लाघव चिन्ह। तो आप चिन्हों को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ए उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। अगला क्वेश्चन है, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जाना है तो जल्दी जाओ। अल्प विराम, ए अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी लाघव, डी विवरण चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ए अल्प विराम। जाना है तो जल्दी जाओ ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन 13, माँ मेरा कल्याण करो। माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ए अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी
अपूर्ण विराम, डी डैश। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है ए अल्प विराम। सारे क्वेश्चन अल्प विराम के ही दिए हुए हैं। माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। मैं देख रही हूँ सारे क्वेश्चन अल्प विराम के ही हैं, तो इसमें से क्वेश्चन कैसा भी फंस जाए, कैसा भी आ जाए, आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्प विराम को बहुत तरीके से बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 14। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी संकेत चिन्ह, डी लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर आ जाएगा बी अर्ध विराम, बी अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन 15। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अर्धविराम, बी उपविराम, सी संयोजक चिन्ह, डी कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ए अर्धविराम। अब सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है अर्धविराम के ही शायद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रयोग होता है? कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए उपविराम, बी विवरण चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह, डी अर्धविराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा डी अर्धविराम चिन्ह। अब सारे क्वेश्चन अर्धविराम चिन्ह के ही आ रहे हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अब आ गया पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ए वाक्य के प्रारंभ में, बी वाक्य के अंत में, सी वाक्य के मध्य में, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वाक्य के अंत में, बी आंसर इसका सही है, वाक्य के अंत में। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? ए वाक्य के अंत में, बी कहानी उपन्यास लिखने में, सी छंद के चरण की समाप्ति पर, डी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है डी हो जाएगा, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। अगला क्वेश्चन 19। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तुम कब आओगे? ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक उपविराम, सी उपविराम, डी कोष्ठक। पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाता है। प्रश्नवाचक जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है, तुम कब आओगे। अब आंसर कौन दे रहा है? जो जाने वाला है वो देगा आंसर कि तुम कब आओगे, वो बताएगा कि मैं तब आऊँगा। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और आंसर सामने वाला देगा, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। बी सही हो जाएगा इसका, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ए प्रश्नवाचक चिन्ह, बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, सी उपविराम, डी पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये इसका सही है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आहा, वाह, अरे, इस तरह के जो शब्द हैं आश्चर्यजनक भी हैं, हर्ष के लिए भी हैं, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहे जाते हैं। वाह, इस तरह के शब्द। अगला क्वेश्चन है। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है?
ए उद्धरण चिन्ह, बी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, सी अवतरण चिन्ह, डी टीका सूचक। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? ए सामासिक चिन्ह, बी कोष्ठक, डी अवतरण चिन्ह, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा सामासिक चिन्ह ए। अगला क्वेश्चन है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक आपको दिख रहे हैं। भूल सुधारने अथवा किसी शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है बी हो जाएगा। इस तरह का जो कोष्ठक है इसका प्रयोग किया जाता है। वर्गाकार कोष्ठक कहते हैं इसे, वर्गाकार कोष्ठक। अगला क्वेश्चन है 24, विवरण चिन्ह को पहचाने। ए चिन्ह आपको देख रहे होंगे इधर, बी डी सी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा विवरण चिन्ह, बी सही आंसर हो जाएगा विवरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है 25, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। लाघव चिन्ह पूछ रहे हैं, तो यहाँ देखिए ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ए। हम ए पहले ही बोल गए हैं, ए। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति इनको कहेंगे, लाघव इसको कहेंगे। लाघव जैसे डॉक्टर वगैरह जब हम लिखते हैं तो ड और ऐसे बना करके लिख देते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक लिखते हैं तो प्रा बना करके 0 सी बना देते हैं, उसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है? रेखा से, ध्वनि से, पंक्ति से। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ए रेखा से। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट होती है वहाँ नीचे की साइड में लगा देते हैं। पाद माने पैर, कि जैसे यहाँ पैरों पे लगा देते हैं, ऐसा कहा है। इस तरह से एक रेखा बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ए लोप विराम, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम, डी त्रुटि विराम। हंस पद, हंस पद मैं आपको बताती हूँ। हंस पद जैसे, अरे ये नहीं चल रही। हंस पद, हंस पद, हंस पद कहते हैं, या फिर त्रुटि, इस तरह से हंस पद। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा त्रुटि विराम, डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक ए बी सी, तो ये आप जानते हैं, लाघव कहेंगे इसको, और इसको क्या कहेंगे? कोष्ठक। इसको कहेंगे त्रुटि विराम या हंस पद। तो इसे ही कहेंगे क्या? तुल्यता सूचक चिन्ह, डी तुल्यता सूचक। पाषाण, पत्थर, बिडोजा, बिडोजा इंद्र, इस तरह से। पाषाण माने पत्थर है, बिडोजा माने इंद्र है। अगला क्वेश्चन है
पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की, पाद माने पैर, ये तुल्यता सूचक है, ये हंस पद है और ये भाग की तरह है। बताइए इसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, पाद बिंदु। पाद बिंदु कहेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 30, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ए यहाँ देख सकते हैं और यहाँ ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है ए हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं और वो वहाँ समाप्त हो जाती है, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और वो समाप्त हो जाता है, तब इस तरह के शब्द का, इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बड़ा बड़ा इसमें छोटा सा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 30, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है। वैदिक, ए वैदिक, बी ऐक्य, सी पैतृक, डी स्नेह। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वैदिक, इक आ रहा है इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक आ रहा है, इसमें एक के पैतृक स्नेह। क्वेश्चन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, बी अल्प विराम, सी अर्धविराम, या फिर डी कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह है, ए आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, सही विराम चिन्हों वाला शब्द वाक्य कौन सा है। वाक्य पूछा है, वाक्य कौन है। ए छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा छी, विस्मयादिबोधक चिन्ह छी के बाद लगेगा, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, सी, इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। ए दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, बी रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, सी जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरित क्रिया आए, डी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है डी है, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। अगला क्वेश्चन 35, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ए विवरण चिन्ह, बी निर्देशक, सी कोष्ठक, डी उपविराम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स मैंने सारे चिन्ह करा दिए हैं, विराम चिन्ह करा दिए हैं और क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं।